एक तो वह है कि जो आत्मा आपके घर पे गई है वो कुछ संतुष्ट हो है, कुछ असंतुष्ट हो। जिस तरह आप वैसे घर में देखो, घर में मान लो आपके बुजुर्ग आदमी हैं या वैसे भी आपस में आप सारे कोई तो संतुष्ट हो हैं, कोई असंतुष्ट। जिस तरह बच्चे हैं, मम्मी पापा का कुछ कहना मान लें, कुछ ना मान लें, तो माँ उनसे थोड़ी बहुत संतुष्ट हो गए है या फिर असंतुष्ट हो गए, जीते जी भी। क्योंकि आप किसी भी मम्मी से पूछ के देखोगे वे बालक माने हैं आपकी बात, तो वन को अगी यो माने है, यो को नहीं मान रहा, इसने मतलब ही नहीं कि मैं वहीं जाऊँ घर में। एक है यो पूरी सारी बात पूछ के करे, अलग अलग होगा सब। तो सेम वो प्रोसेस है, डेथ जिसने कमाना ना, मृत्यु जिसका नाम है, मृत्यु ते कुछ नहीं बदलता, सिर्फ आत्मा शरीर तय अलग हो जाए और कोई परिवर्तन नहीं। मृत्यु कोई किसी चीज का फुल स्टॉप नहीं है, खत्म नहीं होता मृत्यु को कुछ। हमारा लंबा हिसाब किताब है, कई जन्म का। आप में तो किसी ने 60 जन्म ले रखे हैं, किसी ने 70 ले रखे हैं, किसी ने 80 ले रखे हैं, किसी ने पूरे 84 भी ले रखे हैं। 84 तो फालतू जन्म होंगे नहीं। तो ये हमारा सबका कि जिसने मान लो 70 जन्म लिए, 70 जन्मा का हिसाब किताब है उनका आपस में। उन 70 जन्मा में हम बहुत सारे लोगों के साथ रहे। तो क्या हुआ है, पहला तरीका तो देखो सबकी संतुष्टि का ये है, हम जो कर्म करा उससे किसी ने दुख ना। आप जिनके भी बीच में मम्मी पापा बहन भाई दुरानी जेठानी सास ननद आपस में आपके भाईचारा जो कोई भी, या फिर जिस तरह स्कूल में रहा वहाँ तो अपने दोस्तों के बीच में, तो आप जिन या जिस तरह सर्विस करा हम तो सर्विस के भी साथी होंगे। स्कूल में जावा हाँ तो स्टाफ मेंबर हो गए हैं, ऑफिस में जावा हाँ तो उधर के हम जिन लोगों के बीच में भी काम करा हाँ गमा। आप कोशिश करो आपके किसे बोलते हैं, आपके किसे कर्म किसे ने दुख ना। अगर दुख होया तो पाप कर्म बना, और अगर पाप कर्म बना तो सजा 100% निश्चित है, आप बच नहीं सकते। सीधा सीधा हिसाब है, क्लियर कर्मा का। आपने किसी को सुख दिया उसका फल भी आपने दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक जन्म में मान लो हमारे पास ताकत थी, जिस तरह घर में सास है, सारे बच्चे उसकी माने हैं, पति भी उसकी माने हैं, पूरे घर में उसकी चालें है, तो बहू ने आके भी सारी चीज़ बहुकुम चलाओगी वो मानना पड़ेगा, वह गुस्सा करेगी वो भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी उसके बस में हैं। वानू के देगी यार ठीक पसंद नहीं, इसने इनका घर छोड़ा मायके भेज दें, तो भी मनमाने उसके दबाव में वह भेज देंगे। लेकिन पाप कर्म तो होया, जबकि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी जो आई, वहाँ नॉर्मल थी, नॉर्मल हिसाब से आई, लेकिन उनकी दादागिरी के कारण उसने झेलना पड़ा परेशानी। जड़े भी कोई आत्मा हमारी वजह से परेशान है, तो वाह बहू मान लो अपने मायके चली गई, उसके घर के भी दुखी होंगे। तो ससुराल में जितने भी लोग थे उन सब का पाप कर्म बना, थोड़ा ज्यादा अलग अलग हिसाब होगा सब। पूरा जन्म हो गया, सास ने भी शरीर छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद बहू ने भी छोड़ दिया, उस घर के बच्चा ने भी छोड़ दिया, फिर वो और कितने जाके जन्म लेंगे। लेकिन यो जो इस जन्म का हिसाब किताब है उनका, जो बाकी अगला जन्म लिया, अगले जन्म में मान लो आप आपस में उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई,
तो उससे अगले जन्म में वे मिलेंगे, नहीं तो उससे अगले जन्म में मिलेंगे। उस जन्म का भी इकट्ठा हो रहा है, अगले जन्म का जिन लोगों के बीच में और हिसाब किताब बन गया और इकट्ठा हो रहा। न्यू हम नीचे जितने उतरते हैं उतना सारा हिसाब किताब हर एक आत्मा इकट्ठा कर दिया अपना। और ईब इस टाइम के है यो आखिरी जन्म सबका, हमारा सबका आखिरी जन्म चल रहा है फिलहाल। तो लास्ट में आके क्या होगा, फिल्म तो देखी होगी आप लोगों ने, फिल्म के शुरू में आराम आराम के सीन आओगे, ठीक ठाक दिखेगा सब कुछ, लेकिन आखिरी की जो 15 मिनट होंगी उसमें हिसाब किताब कितनी तेज स्पीड से चुकू, उसने उसका मारा, उसने उसको ठोक दिया, उसने उसके पीछे बजा दिया, उसने पहाड़ पर से गिर दिया, सब कुछ 15 मिनट में इतना फास्ट गति तो होगा कि नया आदमी अगर बैठ जाए टीवी आगे उसके पल्ला घूम पड़ेगी कि ये माच रहा है। जो टाइम चल रहा है ये फिल्म की आखिरी की 15 मिनट चल रही है। आपको इसमें जो लोग आपके पास हैं फिलहाल वो अपना हिसाब किताब इकट्ठा करके ला रहे हैं। वो आपका पति हो, वो आपका बेटा हो, वो आपका जमाई हो, वो आपकी सास हो, कोई मानो कुछ हो, जो आपके पास है वो भी 84 का इकट्ठा करके ला रहा है। आप खुद हो, आपका भी हिसाब किताब इकट्ठा उंधा आ रहा है और चुप्पू सारा इन 15 मिनट के भीतर इस एक आखिरी जन्म, यू आखिरी जन्म आपका हिसाब किताब का बैंक में होया करे ना, वह 4 बजे बंद कर दिया करें बैंक में, आखिरी का 1 घंटा वो हिसाब किताब करा के कितना आया, कितना जमा कराया, कितना हमने किसे फी दिया, तो सारा टोटल उस 1 घंटे में। तो यो जो आखिरी जन्म है यो इसमें आपने हिसाब किताब क्लियर करना है सबके साथ। जो लेना रहा है वो लेके जाएगा, जो देना रहा है वो देके जाएगा, जो वो समझ। और इस टाइम पे जो आत्मा शरीर में है और जो आत्मा शरीर से बाहर है, आत्मा तो सारी है। और जिन आत्माया ने टाइम से पहले शरीर छोड़ दिया, मान लो कोई कुएं में पड़ के मर गया, या किसी ने फांसी खा ली, या किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ये सबसे ज़्यादा केसेस ये फिलहाल के कुछ टाइम के भीतर के। नॉर्मल डेथ आप में कम मिलेंगी। आप अपने गांव का इतिहास खा के पिछले 1 साल में अगर आपके गांव में 100 आदमी मरे होंगे, उन 100 आदमियों में 10 आदमी तो नॉर्मल डेथ मरेगी, 90 की एबनॉर्मल डेथ। जो आंकड़ा है तो ठीक ठाक अपने सारी आयु भोग के ने, बेटा ने, पोता ने, पूरे घर ने सुरक्षित देख के ने, जिनने शरीर छोड़ा, इसी तो 2-4 आत्मा का वह संतुष्ट होकर चली। लेकिन बाकी सारी पहले भी असंतुष्ट थी, शरीर में थी जब भी, और शरीर छोड़ती है और गणी है संतुष्ट हो। क्योंकि दिक्कत क्या हो है, जो पहले ही असंतुष्ट थी आत्मा, उनका हम ध्यान भी कौन रखते, प्यार भी किसके प्रति होगा, जो शरीर में थे। जब जिससे प्यार होगा, जब वह पाचा प्यार होगा। हम जिसने इब आँखें देख के राजी को नहीं, तो शरीर छोटा पाचा उसने कौन याद करा था, कटी रहता मुँह सोच के छोड़ दिया। लेकिन वो आत्मा, क्योंकि एक तो पहले ही गड़बड़ थी उनमें, दूसरा शरीर छोटा पाचा है, ताकत और एक आदमी मुँह नीयत बुरी हो, फिर उस पर में ताकत और आ जाए, तो फिर वो के बख्शेगा किसी ने। और ये जो हुए हैं आत्मा जो शरीर छोड़ के चलेगा, ये आपके अगर संतुष्ट होके भी आत्मा देगी तो वो बन जाए है आपके पितर, और अगर असंतुष्ट हैं तो वह बन जाए है प्रेत। तो असंतुष्ट जो है वो प्रेत बने हैं। और प्रेत के बारे में गरुड़ पुराण में बहुत खतरनाक है कि वह खून पिया करें, राह दिखाया करें, बड़ा खतरनाक वर्णन। क्यों? क्योंकि वे आपने परेशान करके खुश होंगे, दुखी करेंगे।
और पावर उनकी इतनी हो है, आप कितना हंगा ला लो, उनकी अगर साथ नहीं है, आशीर्वाद है, तो आपका कि में काम चलेगी। आप चेक के हंगा कितनी मेहनत कर लो, धंधा भी चौपट कर देंगे, शरीर में बीमारी भी नहीं खत्म होगी, आपके परिवार में एकता भी नहीं होगी, 12 वाट भी रहे। ये सारी चीजें उनके हाथ में, वो ये कर सके। तो तरीके दो, एक तरीका है जो आपसे परेशान हो गया है, आप उसने संतुष्ट कर दो। दूसरा है कि एक तो संतुष्ट कर दिया आपने, कि बनाएगा तो आपने नू बिना बेरा पावा कि कुंकुण संतुष्ट है। इस जन्म वाला का तो याद भी पाजा, पहले जन्म में किसके गए के करके आ रहे वो कौन बता। गोरख धंधा है ये बिल्कुल, लेकिन है और परेशानी भी पैदा करेंगे, जहाँ तक भुगतने भी जरूर पड़ेंगे, सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका है कि हम अपनी सुरक्षा का समाधान करा, हम अपनी सुरक्षा का कोई उपाय करा जिससे कोई भी हो हमने से करेंगे। दूसरा ये उन्हें संतुष्ट करने का कर तो के है, उसमें से एक तरीका है कि हम उनके नाम का भोग लगा दें। क्योंकि मान लो आपका पति नाराज हो रहा है, आपने उसकी फेवरेट डिश बना के न शाम में खाना खुआ दिया, आधा पारा तो मुंह कम हो जाए। अब रोज देखो बच्चा है नाराज हो रहा है, उसकी पसंद की आइसक्रीम लेके आ गई, खिला दी, मुंह ठीक हो जाए। तो कुछ एक इस टाइप की चीज आप भोग लगा दो, भोग हम भगवान के लगावा, और भगवान ने न्यू बेरा हो है, यो किस खातिर भेजा है, यहाँ तो भगवान उस आत्मा ने बुला के मैं उसने ही खिला दिया, तो वह आत्मा संतुष्ट, उसने जो कुछ चाहिए आपको दे जाए। एक तरीका। दूसरा तरीका है कि हम अपनी सुरक्षा खातिर के करें, वह है असली चीज, क्योंकि इससे तो एक अलग अलग संतुष्ट करने के, और जिनका नहीं बेरा उनने कितने संतुष्ट करना। दूसरा तरीका है वो है खास, और वो है परमानेंट, आपका कोई किम्मे नहीं बिगाड़ सकता, वो सारे इकट्ठे मिलके होके भी आ जावे ना तो आपका बिगाड़ नहीं सकता, वो इतना परमानेंट। भगवान आया है ईव करती सृष्टि में आना पड़ा है, क्योंकि ये जो आखिरी टाइम है ना, इसमें हम सारा ने उसकी जरूरत पड़े, उसके बिना काम नहीं चलता, और उसने भी मेरा है इस चीज का कि ये सारे मेरे बिना परेशान जहाँ तो वो आवे, और हम लंबे टाइम तो बुलावा भी थे उसने, ये भगवान आए तो बच्चे यहाँ तो आवे। तो परमात्मा आया है धरती पर, आके उसने सुनाया हमारे बारे में भी, खुद के बारे में भी, इस सृष्टि के बारे में उसने बताया ये सारी चीजें कि हम इतने जन्म ले हो, इस तरह ले हो, इतने जन्म थारे सुख में बीते हैं, फिर नीचे आओ हो तो आपस में लड़ाई हो लग जाए, एक दूसरे में दुख दे हो, जिससे थारे पाप कर्म बढ़ने शुरू हो जाए, और फिर उससे नीचे उतर दे थारा यो कर्म खाता चुकाने का आखिरी टाइम है। उसने बताई या सारी चक्कर के, नहीं तो हम भी सोचा थे इस जन्म में एक आदमी ठीक ठाक है, मान लो मैं मन ने किसी थी कोई परेशानी नहीं दी इस जन्म में, किसी थी उल्टा भी नहीं बोली, गुस्सा भी नहीं करा, किसी के लड़ाई भी नहीं करी, कोई दुश्मनी नहीं मेरी, लेकिन एक आदमी कोई आवे है और वो मैंने छक्की परेशान करे है, तो इसका मतलब इस जन्म में तो मैंने कौन बिगाड़ा उसका कि नहीं, इसका मतलब पाछला है कोई सा लेके आई है बात। हाँ या पक्की है, आपने बिना बात कोई परेशान नहीं कर सकता, आपने बिगाड़ा हुआ उसको। तो परमात्मा ने बताई यह चीजें कि तुम पहले अपने बारे में जानो तुम कौन हो, फिर मेरे बारे में, और फिर अपने आप ने ये सारी चीज जो हैं, आप किसी के किम्मे हो, किसी के किम्मे हो, ये तो इस जन्म का है पार्ट, इससे हटके ने हम सिर्फ आत्मा हो, हमने अनेक जन्म लिए हैं,
अनेक आत्माएं के साथ थारा कर्म खाता है, लेकिन हम इन सब से अलग हो, अकेले। कि मैं, मेरे मम्मी पापा हैं, बहन भाई हैं और हैं, दोस्त हैं, साथी हैं और जिनके साथ काम करूँ वो सब भी हैं, लेकिन जिस दिन मैं शरीर छोड़ूंगी उस दिन ये सारे मेरे कोई किन्ने पर मैं अकेली। जब मैंने जन्म लिया था और मैं इस घर में पैदा हुई उस दिन भी मैं अकेली थी। मैं बीसा ने घर लेके तो नहीं आई, अब हम भी चलो मेरे साथ आप सारे जन्म लेंगे। जिस दिन जाऊंगे उस दिन भी मैं अकेले जाऊंगी। मेरी यात्रा जिस दिन इस जन्म की पूरी होगी मैं किसी की बाट ना देखूंगी, ये सारे भी मेरे घर फांसी खा जाए और कोई खावे नहीं। मैं इनमें कितनी फंस रही हूँ, खाए मैं इन्हें छोड़ के किस तरह जाऊं, तो भी कौन जाऊंगी मेरे साथ। बल्कि मेरा शरीर छूटती है, अगर ज्ञान नहीं है तो यूं सोचेंगे वह फिर नहीं दिख जा और दिख दिए डरेंगे। जिसके बिना रह नहीं सके थे अकाए उसके बिना तो मैं जिए नहीं सकती, फिर उसकी शक्ल देख दी डर लगेगा, फिर शहना दूर जाना पड़ेगा। मेरे कोई सा गंडा बांध दे अब मनो वो दिखे नहीं, पहले उन्हें देखने खातर मर मर थी, उन्हें ना देखने खातर। बस यो है सार जीवन का। आप सारे अकेले हो, या चीज समझ नहीं आनी। ये सारी चीज छोड़ के जाना है मैंने, अकेले जाना है। फिर आप इन सारा में ढंग सिर की चीज रखोगे, इनके में इनके गहने चपटे को नहीं बैठे, क्योंकि जब जाना ही है कि बटे हुआ रहा है ससुराल में, उसने बेरा है मैंने सांझ को उठा जाना है। वो गना सा किसी ते लू को नहीं दोस्ती गांठ है, अग भाई ना इसके बिना मैं रह नहीं सकता ना, जिसके दिमाग में पहले है भी मन तो जाना है। तो आप सबने जाना है अड़क है, तो हमें वो दुश्मनी क्यों लेके जावा जब जाना ही है तो, और वह दुश्मनी दोस्ती साथ जाओ, आत्मा का पढ़ना नहीं छूट सकता उस चीज में। तो सुरक्षा का तरीका क्या बताया परमात्मा। अगर आप पूरे परिवार की सुरक्षा चाहो, पहले आप अपनी सुरक्षा चाहो। मान लो मैं, मेरे घर में मेरी कोई नहीं सुनता, मैं अकेली, लेकिन मैंने सुरक्षा की जरूरत तो है। मैं अपने आप में आत्मा समझ परमात्मा में याद करूंगी और वो जो सुना हुआ है उसकी बात रोज सुनूंगी, मेरी सुरक्षा है। बाकी इस घर में चाहे सारा नशे दो बनने नहीं चाहिए, क्योंकि या परमात्मा की याद है आग की तरह है, जिससे सारे प्रेत डरे, उसके नजदीक कोई नहीं आ सकता जिसमें परमात्मा की याद। आपके भीतर वह चीज जितनी ज्यादा होगी, बल्कि आपके दोहरा भी कोई आके बैठ जाएगा ना, उसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। अगर चूल्हे दोहरा आप आके बैठ जाओ, करते कि मैं नहीं, लेकिन आंच लागेगी ना, उस आंच से सेक लागेगी आप नू है। आपके पास आके अगर कोई बैठ जाएगा तो उसमें भी कोई सेक जाए, उसकी भी सुरक्षा हो जाएगी। तो इस तरह आपकी अपनी सुरक्षा होगी परमात्मा की याद में, और परमात्मा की याद जब टकेगी जब रोज उसकी बात सुनो। तरीका ये, अगर आप चाहो पूरे परिवार की आपकी सुरक्षा, तो आपके घर में चाहे आप 10 मेंबर, आप 10 के 10 सारे जने एक बार में बैठ के ने भगवान की बात सुनो, सारे इकट्ठे बैठ। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम के है, 10 आदमी है तो 10 कट्ठे ना होंगे, एक उठे 10 बजे है, सोए 12 बजे है, एक तड़के 6 बजे उठ के काम पर जाले है, सांझ के बेचारा रोटी खा के 9 बजे सो जाए। बूढ़ा आदमी उन्हें काम करने, बुजुर्ग बालक है सारा दिन तक खांदे हांडी जा है नुवेली घरा कूण की जा रहा है, सांझ गा के घरा बड़े हैं, रो रा के न रोटी खावे हैं, सारी रात फिर मोबाइल देखी, यूं टाइम टेबल हो रहा है सारे घरा का। तो सबकी सुरक्षा इकट्ठी क्यों करो? आप बताओ। मम्मी खाना बनावे है, वानू सोचे मैं सांझ के 8 बजे रोटी बनाऊं सारे खा लें, भाई चीज पॉसिबल को नहीं हो पानी, क्योंकि एक आवे 11 बजे है, एक ने 7 बजे चाहिए, आधा का बेरा को नहीं खाया या कि खावेगा कि भूखा मरे है, कुछ नहीं। तो इतने ऊट पटांग के बीच में
सुरक्षा का तो मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि या तो ही आंतरिक सुरक्षा और उन चीज़ां थे जो दिखती नहीं। सुरक्षा उनने तो ना रही, बालक मनमान तड़के चला गया और दोस्तां के घर चला गया, और मनमान उसके दोस्त मार के थे क्या मुझे मम्मी पापा की करेंगे? उन दोस्तों तो सुरक्षा को कर सकते हैं ना, प्रेता तो सुरक्षा करेंगे। तो उसका तरीका ही है। अगर आपके परिवार में सारे आपकी बात माने, नहीं तो कोशिश करो उन्हें समझाने की, उन्हें मनाने की, क्योंकि सुरक्षा ही से। अगर आपने पूरा परिवार सेफ चाहिए, घर में जितने मेंबर हो आप उन खातिर कंपल्सरी कर दो। वो टाइम आप जो भी निश्चित कर लो, तड़के 5 बजे का हो, जब सारे मिल जाए, आप दोपहर में 2 बजे का हो, सांझ के 9 बजे का हो, जो भी टाइम 24 घंटा में एक टाइम निश्चित कर लो, जिस टाइम पर सारे इकट्ठे होते हैं घर में। भी इस 1 घंटे में परमात्मा ने याद कराएंगे, भगवान की सुनाई हुई बात सुनाएंगे, उससे आपके पूरे घर की सुरक्षा, जिस तरह हमारे घर की हो। मन ने मेरा आगे प्रेत लिया हो आप 10, मैं उन प्रेता ने भी ज्ञान सुना दूंगी, क्योंकि वह आत्मा ही तो है। आप सारे बैठे हो, मैं आपने सुनाने लगी, आपकी जगह अगर ये शरीर ना हो और मेरी आत्मा आत्मा हो तो उनके भी सुना देंगे, फर्क क्या पड़ेगा? जो ताकत परमात्मा की रोज सुनती सुनती आप में वह ताकत आओगी, बल्कि फिर अगर कोई आत्मा आपके पास आवेगी उसका कल्याण कर दोगे। वह भी बिचारी है, क्योंकि जो असंतुष्ट हैं वो चाहे जिंदे हो और चाहे शरीर छूट गया हो, है तो आत्माएं बिचारी। कि जो बहू ससुराल वाला ने जड़ा के मार दी, वह असंतुष्ट तो रहेगी, सीधी सी बात। लेकिन बेचारी का असंतुष्ट है तो कोई खोट थोड़ी है कि वह जिन इतनी काल करके मारी है उनके प्रति वह क्यों कर माफ कर दे? इतनी आसानी से तो माफ नहीं करे जा सकते, लेकिन उस खातिर धैर्य रखना पड़ा। पर आपसे जब नहीं हो जाएगी ना कि बेचारी है क्या, संतुष्ट हो जा तो अच्छी बात है, उसकी गति हो जाएगी, संतुष्ट हो यहाँ। नहीं तो असंतुष्ट हैं जो उन खातिर भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि बेचारे भटक दे, हाँ नहीं जा, शरीर भी को नहीं मिले, आपके बजाय वह और भी ज्यादा परेशान है आदमी, तो और ने भी दुखी करेगा। जो खुद है दुखी है वो दूसरे ने सुखी क्यों कर सके? तो आपको जब यह चीज समझ में आ जाएगी तो आप उनका भी कल्याण कर सकोगे। यो एक लेवल है, आपकी सुरक्षा में तो कोई खतरा है को नहीं फिर, लेकिन यो दया भाव सबके प्रति आ जाएगा तो हम उनके प्रति भी शुभकामना रख सकते। परमात्मा ने सिखाया है यो तरीका, और यो जितना कहीं भी सिखाया पहले खुद पे लागू करें, अपने घर में पूरे परिवार की सुरक्षा होगी। फिर जिन कहीं भी सिखाया, जिनने भी सुना और उनने यह चीज लागू करी, उन परिवारों की सुरक्षा होगी। ये कितने दुनिया भर के इतने परिवार हैं जो सुरक्षित है और औरा की सेवा खातिर करें, खुद ना परेशान ना दुखी ना संतुष्ट, औरा ने संतुष्ट करने का काम है, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं। तो आज जिन आत्माएं के प्रति भी भोग लगाया उनकी संतुष्टि होगी आपकी तरफ से, क्योंकि वैसे भी जरूरी है, क्योंकि जो आत्मा छोड़ के चली गई शरीर, हम उनके हिस्से की चीज बढ़ता है, जिसके हिस्से की चीज हम बढ़ता है उनके प्रति थैंक्स करना हमारी जिम्मेवारी है। ये जो कर आपके मम्मी पापा सारी उम्र कमा कमा के आपकी दे के चले गए, वह इतना तो चाहेंगे कि हमारे बच्चे प्यार से हमने क्या करना और क्या कर सको हुआ, यही चीज कर सको। तो जब भी श्राद्ध हो आप भोग तो लगाओ ही लगाओ, और वो दिल से लगाओ, ऊपर ऊपर तो नहीं कदे ना हमने काल करे इस भाव से नहीं। आपके हैं भी, हमारे मम्मी पापा हैं, आपके सास ससुर हैं, तो वो सारा घर सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे आपकी सौंप के तो गए, तो उनके प्रति धन्यवाद कि ये सारी चीज उन्होंने आपकी दी। तो प्यार से भी, श्रद्धा से भी और सम्मान के साथ वह चीज होनी चाहिए दिल में। जाए तो यो विधान भी है कि श्राद्ध गुण काटेगा, उसका भी कायदा हो। जो खास करके हुआ है जो किसी के बाप का श्राद्ध है और लड़कियां का भी नहीं होता किड़े हांडे, बस बहू ने काट दिया
थाली काट दी और उस बहू की मन माने दूसरे गए एक दिन नहीं बनी हो लठवास जाओ था इतने उस बहू की थाली काटी हुई तो संतुष्ट क्यों हो जाएगा वो ससुर उसके छोरे ने नुए ना बेरा पावे आज मेरे बापू का श्राद्ध है श्राद्ध ने एक उत्सव की तरह मनाओ आप अपने माँ बापा का श्राद्ध काटोगे प्यार तैर आदर तैर आपके बच्चे सीखेंगे कि मेरे माँ बाप का देखो अपने माँ बाप के प्रति कितना प्यार है उनके बारे में बताओ उनमें छोटे बच्चा ने ताकि वो एक परंपरा सीखें उनके अंदर अच्छे संस्कार आए आप पे तो सिखा पाओगे उनको ही नहीं तो जिसके बाप का है ना बेराड़ जिसके दादा का श्राद्ध है वो बालक के सीखेंगे ये चीज सिखाने के ये बर्थडे मनाने की टाल करो ही भाई नौटंकी है ये इससे फालतू और कुछ को नहीं ये बर्थडे होता डीजे बंगाली आ रहे नाची गई कूदी गई क्या होता है उनसा संस्कार सीखेंगे बालक इससे जिस जो शरीर छोड़ के चला गया वह दिन मनाओ असली भारत की संस्कृति है वो दिन मनाने की श्राद्ध मनाने की है बर्थडे मनाने की भारतीय संस्कृति में कितने परंपराएं को नहीं एक बालक आज 1 साल का होया है उसके बर्थडे खातर सारी कड़ा मचा रखी है सारी गली ना सोन नहीं दो कितने डीजे बाजा है कितने और कि में करे हैं जो बालक 1 साल का होया उसका क्या मेरा वो किसा ले करेगा 20 साल का हो कि किसी का मर्डर कर देगा तो क्या बर्थडे हो उसके मनाना ही नहीं चाहिए बर्थडे मरण दिन मनाना चाहिए भारतीय संस्कृति या चीज सिखाओ उल्टी परंपरा पकड़िए अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा जिससे पैदा हो वो सिखाओ पूर्वजा के प्रति पितरा के प्रति ये चीज सिखाओ नहीं तो बच्चे इससे हैं हम क्या सोच रहे हाँ बालक तो पढ़े हैं दूसरे कमरे में घर में चाहे सत्संग हो ही जाओ चाहे कोई पाठ हो ही जाओ चाहे कोई और अच्छी आध्यात्मिक चीज हो ही जाओ बालक दूसरे कमरे में पढ़े हैं बैठे बैठे अज्ञाना वो तो पढ़े हैं पढ़ाई मर जाओ ज्यादा मन में भी रहा है जिसे पढ़ेंगे क्योंकि 24 साल तक पढ़नी है देखती हूँ पढ़ाने का काम करूँ ना पहले पढ़ी थी फिर पढ़ाने का काम जरूर कर दिया यो धंधा है तो बेरा है हमने किसे पढ़े हैं के पढ़े आदमी बनना ही ना सीखते फिर के पढ़े अनपढ़ आदमी आज भी देखोगे आप अपने माँ बाप के पांदापन बैठ के उनके प्रति श्रद्धा रखें बहू है अनपढ़ है आपकी सास सारी अपने जेठा का अपने सास ससुर का कितना आदर करें चुप रहेंगी उनके आकर शोर को नहीं मचावे लड़ाई को कर और आज आधुनिकता के नाम पर ईब उनसे बात करने की फुर्सत है कौन किसी ने तो इसका मतलब है पढ़ लिख के क्या हो गया हम आदमी बनना ना सीखा तो फिर क्या पढ़ाई सीखी ना तो उसकी करने से जरूरत तो नहीं तो ये चीज सीखा और उस खातर ये श्राद्ध के दिन बहुत अच्छे हैं इम्पोर्टेंट आप गणीय चीज सिखा सको ठीक है